फर्स्ट वर्ड इज गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम को इंग्लिश में समर या फिर समर सीजन कहते हैं। समर सीजन। नेक्स्ट वर्ड इज गर्मी का समय। गर्मी के समय को इंग्लिश में समर टाइम बोलेंगे। समर टाइम। नेक्स्ट इज गर्मी की छुट्टी, जो कि स्कूल में पढ़े जाने वाले बच्चों की होती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे समर वैकेशन। समर वैकेशन। लो को इंग्लिश में हॉट विंड बोलेंगे। हॉट विंड। एंड ठंडी हवा को इंग्लिश में कोल्ड विंड बोलेंगे। कोल्ड विंड। एंड धूप को इंग्लिश में सनशाइन या फिर सनलाइट बोलेंगे। सनशाइन या और सनलाइट। छाँव को इंग्लिश में शेड बोलेंगे। शेड। नेक्स्ट वर्ड इज पसीना। पसीना को इंग्लिश में स्वेट बोलेंगे। स्वेट। एंड पसीना आना या फिर निकलना को भी इंग्लिश में स्वेट बोलेंगे। स्वेट। मुझे खूब पसीना आ रहा है। I am sweating a lot. I am sweating a lot. नेक्स्ट वर्ड इज पसीने की बदबू। पसीने की बदबू को इंग्लिश में बॉडी ऑडर बोलेंगे। बॉडी ऑडर। नेक्स्ट वर्ड इज पसीना पोंछना। पसीना पोंछना को इंग्लिश में वाइप बोलेंगे। वाइप। पंखा करना कुछ इस प्रकार से को इंग्लिश में फैन बोलेंगे। फैन। वह खुद को पंखा कर रही है। शी इज फैनिंग हरसेल्फ। शी इज फैनिंग हरसेल्फ। हाथ वाला पंखा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसे इंग्लिश में हैंड फैन बोलेंगे। हैंड फैन। नेक्स्ट वर्ड इज छत वाला पंखा। छत वाला पंखा को इंग्लिश में सीलिंग फैन बोलेंगे। सीलिंग फैन। निकास पंखा, जो अधिकतर किचन में ही देखे जाते हैं, इसे एग्जॉस्ट फैन बोलेंगे। एग्जॉस्ट फैन। इस प्रकार के पंखा को इंग्लिश में टेबल फैन बोलेंगे। टेबल फैन। ऐसे पंखे को इंग्लिश में पेडेस्टल फैन बोलेंगे। पेडेस्टल फैन। एंड कूलर को इंग्लिश में एयर कूलर बोलेंगे। एयर कूलर। एसी को इंग्लिश में एयर कंडीशनर बोलेंगे। एयर कंडीशनर। एंड घमौरी को इंग्लिश में प्रिकली हीट और हीट रैश बोलेंगे। प्रिकली हीट और हीट रैश। एंड सूखना को गर्मी के कारण गले का, इसे इंग्लिश में पाच बोलेंगे। पाच। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गला सूख गया है। My throat is parched. My throat is parched. नेक्स्ट वर्ड इज प्यास। प्यास को इंग्लिश में थर्स्ट बोलेंगे। थर्स्ट। एंड प्यासा को इंग्लिश में थर्स्टी बोलेंगे। थर्स्टी। एंड प्यास बुझाना को इंग्लिश में क्वेंच बोलेंगे। क्वेंच। फॉर एग्जाम्पल, अपनी प्यास बुझाओ। Quench your thirst. Quench your thirst. धूप का चश्मा, सन ग्लासेस और डार्क ग्लासेस। सन ग्लासेस और डार्क ग्लासेस। क्रीम, जो कि गर्मी में धूप से बचने के लिए लगाते हैं, इसे सन स्क्रीन बोलते हैं। सन स्क्रीन। नेक्स्ट इज खुशबूदार पाउडर। इसे इंग्लिश में टाल्कम पाउडर बोलते हैं। टाल्कम पाउडर। नेक्स्ट वर्ड इज झुलसना। झुलसना को इंग्लिश में स्वेल्टर बोलेंगे। स्वेल्टर। फॉर एग्जाम्पल, वह धूप में झुलस गया। ही sweltered in the sunshine. He sweltered in the sunshine. नेक्स्ट वर्ड इज बहुत गर्मी या फिर उबलती हुई गर्मी को इंग्लिश में बॉइलिंग हॉट बोलेंगे। बॉइलिंग हॉट।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ बॉइलिंग हॉट टुडे। इट इज़ बॉइलिंग हॉट टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज़ लू लगना। लू लगना को इंग्लिश में सन स्ट्रोक बोलेंगे। सन स्ट्रोक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी। कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सन स्ट्रोक। कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सन स्ट्रोक। चालू करना को इंग्लिश में टर्न ऑन बोलेंगे। टर्न ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखा चालू कर दो। टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट वर्ड इज बंद करना। बंद करना को इंग्लिश में टर्न ऑफ बोलेंगे। टर्न ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखा बंद कर दो। टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट वर्ड इज तेज करना। तेज करना को इंग्लिश में टर्न अप बोलेंगे। टर्न अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखा तेज कर दो। टर्न अप द फैन। टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट वर्ड इज धीमा करना। धीमा करना को इंग्लिश में टर्न डाउन बोलेंगे। टर्न डाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखा धीमा कर दो। टर्न डाउन द फैन। टर्न डाउन द फैन। नेक्स्ट वर्ड इज धूप ताम्रता। धूप ताम्रता को इंग्लिश में सन टेन बोलेंगे। सन टेन। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज मुरझाना। मुरझाना को इंग्लिश में श्रीवेल बोलेंगे। श्रीवेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं। द प्लांट्स हैव श्रीवेल ड्यू टू हीट। द प्लांट हैव श्रीवेल ड्यू टू हीट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.